हे माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ ऑनर ऑफ माय हर्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसे लग रहा है। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट पे हमने देखा था हमारी जो विंग है उसे हंगुन जून के बारे में सब कुछ पता लग गया था कि कौन है हंगुन जून। एंड विंग ने हंगुन जून का फोटो देखा था। हाँ, वहाँ पे हंगुन जून का फोटो जो ड्रॉ करा हुआ था। एंड वो फोटो देखने के बाद विंग जो है एकदम शॉक था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था, क्या सच में, सच में। एंड वो क्या करे। एंड उसके बाद वो हर कुछ सोच रहा था। एंड ऐसे ही सोचते सोचते वो उसी लाइब्रेरी में सो गया था। एंड दूसरी तरफ हमारी लान वांगजी एंड सब लोग उसे ढूंढ रहे थे, बट कहीं पे भी उसे हमारी विंग नहीं मिल रहा था। तब शिचिनगा ने उसे बोला था कि विंग शायद लाइब्रेरी हो सकता है। एंड ऐसा ही हुआ, विंग लाइब्रेरी में सो रहा था। एंड जब लान वांगजी ने विंग के पास गया, उसने देखा कि विंग सो रहा है, तो वो विंग की उठाने की कोशिश किया, बट विंग जो है वो उठ ही नहीं रहा था। तो वांगजी ने विंग को गोद में उठा लिया उसी पोजीशन में। एंड वो उसके भाई की तरफ देखा और बोला, भाई मैं विंग को लेके जा रही हूँ। एंड ये बोल के वो चल के जा रहा था लाइब्रेरी से बाहर। एंड हमारे शिचेनगा जो है वो लान वांगजी की तरफ देखा एंड वो एक स्माइल किया। हाँ, हमारे शिचेनगा उन दोनों को देख के एक स्माइल किया। एंड उसके बाद हमारी लान वांगजी जो चलते हुए विंग को जिंगशी की तरफ ले के जा रहा था। एंड वो जब जिंगशी में पहुंचा ना, उसने देखा कि जिंगशी एकदम खाली है। वांगजी जो है वो मतलब विंग को लेके बेड पे सुला दिया। हाँ, विंग को सुला दिया था। एंड वो देखा कि विंग के आंखों में अभी भी जो आंसू था ना, वो तो सूख गया था बट उसके निशान था। तो वांगजी वॉशरूम में गया एंड वहाँ से गीला कपड़े में मतलब गीला कपड़ा लेके आया। एंड विंग की जो फेस था ना उसे क्लीन कर दिया एकदम। एंड क्लीन करने के बाद वो विंग की तरफ देखा, विंग की फेस की तरफ, जो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एंड एक होता है ना क्यूटनेस, विंग की फेस में सोते हुए विंग इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना। वांगजी उसकी फेस से उसकी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। एंड वो मन में बोला, क्या हुआ था तुम्हें? हाँ, क्यों तुम रो रहे थे? सुबह उठने के बाद तुम मुझे बताओगे तुम्हें क्या हुआ था, क्यों रो रहे थे? क्या तुम्हारी प्यार के बारे में सोच के रो रहे थे? हाँ, या फिर तुम्हारी फैमिली के बारे में, किस वजह से तुम रो रहे थे? मुझे जानना है, बट मैं तुम्हें कैसे पूछूं? ये बोल के वो विंग के फेस की तरफ देख रहा था। एंड विंग के फेस के सामने जो बाल है ना वो विंग के मुंह में आ रहा था। एंड विंग उससे इरिटेट हो रहा था। ये देख के लान वांगजी के फेस में एक स्माइल आ गया था। एंड वो विंग के वो फेस से वो बालों को हटाया। एंड फिर से वो विंग के फेस में देखा एंड बोला, मुझे नहीं पता क्या सही हो रहा है या गलत। शायद मैं तुम्हारे साथ गलत किया है, बहुत ज़्यादा। एंड जब उस दिन तुमने बताया तुम किसी और से प्यार करते हो, तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हमने तुम्हारे साथ सच में गलत किया है, बहुत ज़्यादा। एंड ये ही बोल के वो विंग की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में विंग के लिए प्यार तो था, बट उसके मन में रिग्रेट था। हाँ, रिग्रेट। उसे लग रहा था वो विंग को फोर्स किया है, वो नहीं तो उसका क्लैन ने विंग को फोर्स किया है, ये जानने के बाद कि वो लान बांगजी का सोलमेट है। एंड यही चीज़ लान बांगजी को खाए जा रहा था। हर वक्त वो जब भी विंग को देखता था उसके दिमाग में बस वही सोच चला आता था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। हाँ, कंटिन्यूसली वांगजी जितना भी कोशिश करे वो ये वर्ड को भूल नहीं सकता। एंड ऐसे ही वो इनके फेस की तरफ देखा एंड बोला, क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? हाँ, क्या तुम चले जाओगे यहाँ से? एंड ये बोल के वो इनकी तरफ देखा। एंड हमारी विंग जो है वो वांगजी क्योंकि विंग के पास ही लेट के वहाँ पे विंग के फेस देख रहा था एंड ये सब सोच रहा था ना, तो विंग जाके वांगजी के एकदम करीब चला गया एंड वो लान वांगजी को एकदम कस के हक कर लिया। हाँ, वो सोया हुआ था, फिर भी विंग पिलो समझ के ही लान वांगजी को कस के हक कर लिया। एंड वांगजी जो एकदम शॉक्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। एंड वो विंग के फेस की तरफ देखा एंड उसे लगा कि नहीं, विंग सो रहा है। तो हमारी वांगजी जो है इस बार उसने भी विंग को हक कर लिया। हाँ, वांगजी ने भी विंग को हक किया था एंड वो भी अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वो महसूस कर रहा था विंग को बहुत अच्छे से।
विंग को बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था। विंग की वो स्मेल, सब कुछ। ना कि वांग जी के मन में कुछ भी थोड़ा सा भी लस्ट नहीं था विंग को लेके, थोड़ा सा भी नहीं, बल्कि उसके मन में बहुत ज़्यादा प्यार था। ये प्यार जो वो फर्स्ट टाइम फील कर रहा है। हाँ, प्यार, वांग जी को प्यार हो गया है विंग से। ये लड़का आया है, सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। इन 1 हफ्ते में इसने वांग जी के ऊपर जादू कर दिया या कुछ और, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। विंग कुछ भी कर ले, कुछ भी, उसे कुछ भी बोल ले, पर वांग जी कभी उसे कुछ बोल ही नहीं पाता था। पता नहीं क्यों, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। एंड अभी वो जिस तरीके से विंग उसे हक करके रखा है, एंड वो विंग को जिस तरीके से हक कर रखा है, वांग जी के मन में यही सोच रहा था कि काश वो इसी तरीके से हमेशा विंग को हक कर पाता। वो हक करना चाहता है हमेशा विंग को इसी तरीके से हर रात को। एंड यही सोचते सोचते वो अपनी आंखों को बंद कर लिया एंड वो सो गया था। आधी रात को विंग की नींद खुला एंड उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा था, उसे पानी पीना था। एंड वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला एंड आंखें खोलने के बाद उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ पे है। फिर धीरे धीरे उसमें उसे समझ आया कि वो जिंशी में है, हाँ बेड पे है। एंड कुछ टाइम बाद उसे महसूस हुआ कोई शख्स उसे पकड़ के रखा है। विंग जल्दी से ऊपर देखा एंड ऊपर जो वो देखा उसके बाद उसका दिल जो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि खिड़की से आती हुई वो जो चांद की रोशनी था ना, उस शख्स की फेस में पड़ रहा था। एंड विंग जो बस देखता ही रह गया, इतनी सुंदर कोई इंसान हो सकता है। एंड विंग मन में बोल रहा था, मैंने अभी तक क्यों नोटिस नहीं किया आपको, आप मेरे सामने थे, पर फिर भी मुझे फील नहीं हुआ। मैं अंधों की तरह हर जगह आपको ढूंढ रही थी और आप मेरे सामने, मेरे पास, मेरे करीब थे, पर मैं आपको महसूस ही नहीं कर पाया। मैं कितनी ज़्यादा पागल हूँ। मैंने ना जाने आपको कितना कुछ कह दिया और आप कभी मुझे कुछ नहीं बोलते थे, बस मुझे देखते थे। मैं कैसे आपसे आंखें मिलाऊंगा? हाँ, मैं कैसे ये बताऊंगा कि मैं बचपन से आपसे प्यार करती थी। ये मेरा प्यार था, ऐसा प्यार। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दिल बैठ जा रहा है यही सोचते सोचते कि मैंने आपसे ना जाने कितनी कुछ बोला। यही चीज़ विंग मन में कंटिन्यूसली बोल रहा था वांग जी की फेस की तरफ देखते हुए, क्योंकि वांग जी की फेस अभी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, उनको ऐसा फील हो रहा था वो आज से पहले ऐसा व्यू कभी नहीं देखा। एक शख्स सोते हुए इतना ज़्यादा सुंदर कैसे लग सकता है, कैसे? एंड विंग मन में बोल रहा था, मैं क्या करूं? मुझे अभी क्या करना चाहिए? मुझे आपसे सॉरी बोलना है, मुझे आपको सब कुछ बताना है, मेरी मन की हर एक बात। मैं कैसे आपको पसंद करती हूँ, मैंने कितनी पागलपंत किया आपके लिए, मुझे सब बोलना है। पर मैं कैसे बताऊँ? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं ना जाने आपको कितनी बात बोली एंड यही विंग बस मन में बोल रहा था कंटिन्यूसली। वो तो ये भी भूल चुका था उसे पानी पीना है, वो सब कुछ भूल गया था। वो बस लानजान की फेस की तरफ देख रहा था। एंड कुछ टाइम बाद विंग जो है वो धीरे धीरे अपनी हाथों को हमारी लान वांग जी के फेस की तरफ लेके जा रहा था। उनके हाथ शेक कर रहा था बहुत ज़्यादा। उसे डर लग रहा था, क्यों पता नहीं, बट उसे डर लग रहा था हमारी लान वांग जी को फेस को टच करते हुए। फिर भी वो लान वांग जी के वो फेस में उसके हाथों को रखा एंड वो सहलाने लगा एंड बोला, मैं आपसे प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड ये चीज़ मैं आपको प्रूव करूँगा। हाँ, मैं आपको प्रूव करूँगा। एंड उससे पहले मैं आप आज तक जितनी सारी मैस फैलाई है ना, उन सबको मैं क्लियर करूँगा। आप चाहते थे कि मैं सब कुछ सीखूँ, सब कुछ जानूँ, तो मैं वही करूँगा। मैं एक बहुत अच्छा ओमेगा बनूँगा आपके लिए, आपकी प्यार पाने के लिए, आई प्रॉमिस। एंड कल से मैं एक बहुत अच्छा विंग बन जाऊँगा, बस आपके लिए, आपकी प्यार पाने के लिए। क्या आप मुझे कर पाएंगे प्यार?
हाँ, मुझे नहीं पता। अब तो कुछ बोलती भी नहीं हो, बस देखते हो। क्या आप मुझसे बात करोगे? मुझे आपसे बहुत सारी बात करना है एंड आपकी बातें भी सुनना है। एंड वो कंटिन्यूसली मन में बहुत बहुत कुछ सोच रहा था एंड ऐसे ही सोचते सोचते वो भी सो गया था। एंड नेक्स्ट डे सुबह हमारी लान वांगी जो एज़ यूजल 5 बजे उठता है एंड वो 5 बजे उठा एंड उसने देखा विंग अभी भी उसे कस के हक करके ही सोया हुआ है। एंड विंग की फेस जो बहुत इनोसेंट, बहुत ज़्यादा क्यूट, एक बेबी फेस लग रहा था। एंड वांग जी उसकी फेस की तरफ देखा एंड वो उसे रियलाइज़ हुआ कि अगर वो इसी तरीके से इस इंसान की फेस देखता रहा ना तो उसे लेट हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे हमारी विंग की हाथों को छुड़ाया उसकी बॉडी से एंड फिर वो उठा एंड उठने के बाद वो फिर से एक बार विंग की तरफ देखा एंड फिर वो चला गया था वॉशरूम के लिए। एंड तब भी हमारी जो विंग है ना वो भी उठ गया था। हाँ, तब भी वो भी उठ गया था एंड वो उठ के देखा कि वांग जी अभी वॉशरूम गया है। एंड विंग ने बोला क्या मैं लेट हो गई? एंड फिर उसे लगा कि नहीं नहीं, मैं 5 बजे ही उठा हुआ। एंड बाहर वो देखा तो उसे लगा कि हाँ अभी 5 ही बज रहे होंगे क्योंकि अभी भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो इन्हें बोला हाँ मैं 5 बजे ही उठा हूँ। एंड वो खुश हो गए कि फाइनली वो 5 बजे उठ गया है। एंड आज से वो जितनी भी ज़्यादा मतलब जितनी भी नौटंकियाँ किया है, जितनी भी मैस फैलाई है ना, वो सब कुछ क्लियर करेगा, सब कुछ। यही मोटिवेशन लेके विंग उठ गया था एंड वो बैठा हुआ कि कब लान वांग जी आए एंड कब वो जाए। एंड कुछ टाइम बाद हमारी वांग जी जब उठा मतलब बाहर आया ना, वो देखा विंग उठ के बैठ गया है, मतलब बैठा हुआ है। एंड विंग जो एक बार लान वांग जी की तरफ देखा एंड वो कुछ नहीं बोला, एकदम कुछ भी नहीं बोला। एंड वो धीरे से वहाँ से चला गया था वॉशरूम के लिए। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा ना, मन में बोला इस इंसान को हो क्या गया है? ये कल भी बहुत जल्दी उठा था एंड आज भी इतनी जल्दी उठ गया है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। एंड यही वांग जी सोच रहा था। फिर वो वहाँ पे बैठ गया कुछ टाइम मेडिटेट करने के लिए। एंड हमारी वांग जी जो आधे घंटे तक मेडिटेट किया एंड उसके बाद वो उस रूम से चला गया था। एंड विंग जो बाहर आया, बाहर आने के बाद देखा कि वांग जी वहाँ पे नहीं है। तो विंग ने एक पाउट किया एंड बोला आप इतनी जल्दी चले गए, पर क्यों? वो मन में यही बोल रहा था। एंड विंग ने बोला छोड़ो, मैं आपसे खाने के टेबल पे तो मिलूंगा ही। ये बोल के वो फिर से रेडी हुआ। रेडी होने के बाद एंड तब भी वहाँ पे हमारी जो लिली है, लिली आ गया। एंड लिली भी एकदम शॉक्ड। हाँ, ये उठ गया है, उसका मास्टर उठ गया है, क्योंकि लिली इतनी दिनों में उसने विंग कितनी मेहनत किया है, कितनी ज़्यादा पापड़ बेला है विंग को उठाने के लिए, ये तो बस लिली को ही पता है। एंड अब भी उसके आंखों के सामने ये शख्स उठा हुआ है एंड एकदम तैयार होके बैठा हुआ है। लिली को बिलीव नहीं हो रहा था एंड उसने बोला मास्टर आप उठ गए? एंड विंग ने देखा बोला हाँ मैं उठ गया हूँ। एंड बोला आप आपकी तबीयत ठीक है ना? विंग ने बोला हाँ लिली मैं एकदम ठीक हूँ, क्या हो गया तुम्हें? तो लिली ने बोला पर आप इतनी जल्दी उठ गए। विंग ने बोला ओहो लिली, लैन क्लैन की यही तो रूल्स है ना कि 5 बजे उठना होता है, तो मैं 5 बजे उठ गया। लिली मन में बोला पर आप कब से मानने लगे लैन क्लैन की रूल्स? एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं विंग सुन लिया था। एंड विंग ने बोला हाँ पहले नहीं मानती थी बट आज से मानूंगा ना। एंड तुम मुझे बताते जाना कि लैन क्लैन की किस तरीके के रूल्स है, क्या क्या करना पड़ता है, मैं सब कुछ करूँगा। एंड लिली जो शॉकिंगली विंग को देख रहा था, सच में उसकी मास्टर बदल गया है एक ही दिन में। बट ऐसा हुआ क्या है, अब लिली को क्या पता कि क्या हुआ है। एंड लिली ने बोला हाँ हाँ मास्टर। तो इन्हें बोला तो चलो हम जल्दी से खाने के टेबल में जाते हैं, नहीं तो फिर हमें खाना नहीं मिलेगा। एंड लिली ने बोला हाँ हाँ। एंड उसके बाद जो हमारी विंग है वो खाने के टेबल में चला गया था। एंड वहाँ पे जाने के बाद वो सबसे पहले जिस इंसान की तरफ उसकी नज़र गया वो और कोई नहीं, हमारी लान वांग जी था। एंड विंग लान वांग जी को देख के, मतलब लान वांग जी भी विंग की तरफ देखा एंड विंग लान वांग जी को देखे बहुत बहुत बड़ा सा एक स्माइल किया। एंड वांग जी शॉक था। वो पहले उसके आसपास देखा एंड उसका आसपास कोई नहीं था। तो वांग जी को फील हुआ कि विंग उसे देख के स्माइल कर रहा है, पर क्यों? उसे समझ नहीं आया। एंड हमारे विंग जो धीरे धीरे लान वांग जी के सामने एंड बोला आप मेरे लिए रुक भी तो सकते थे ना, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? एंड विंग ने वांग जी उसकी तरफ देखा एंड बोला वो मुझे भाई के साथ कुछ काम था। तो इन्हें बोला हाँ आज आप चले आए, बट कल से आप ऐसा मत करना, आप मुझे लेके यहाँ पे आना, ठीक है ना? तो वांग जी उसकी तरफ देखा और बोला ठीक है। जब बोला चलिए 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 हम खाने के लिए बैठ जाते हैं। एंड वांग जी को विंग के बिहेव कुछ समझ नहीं तो आया, कुछ भी समझ में नहीं आया।
जी इतना ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद विंग एंड वांगजी एंड शिचेंगा सब लोग वहाँ पे खाने के लिए बैठ गए थे। एंड विंग खाना खा रहा था। आज ना विंग कुछ कंप्लेन कर रहा था, ना मुंह बना रहा था, वो बस खा रहा था। बट आज उसने एक न्यू टेक्निक बाहर निकाला था एंड वो था चिली ऑयल मिक्स्ड करना। हाँ, वो लिली को पहले ही बता दिया था कि उसे चिली ऑयल चाहिए एंड लिली उसके लिए लेके आ गया था। तो विंग वहाँ पे चिली ऑयल मिक्स करके खा रहा था एंड वांगजी देख रहा था कितनी ज़्यादा। विंग की वो खाना देख के वांगजी को लग रहा था कि ये कितनी ज़्यादा स्पाइसी है एंड विंग ये खाना खा रहा है एंड इतनी मज़े से। एंड उसे फील हुआ, हाँ, विंग इस तरीके के खाना पसंद करता है। एंड अब तक विंग ये सब खाना खा रहा था फोर्सफुली या फिर मजबूरन। एंड ये चीज़ लांजा ने जब उसे महसूस हुआ ना, उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि वो किस तरीके से ये सब कुछ नोटिस ही नहीं किया। वो बस यही सोच रहा था कि लैंड क्लैन में सब खाता है, विंग को भी खाना खाना होगा। बट वो कभी ये ध्यान नहीं दिया। इस चीज़ से वांग जी को थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। एंड हमारी विंग जो अच्छे से खा रहा था एंड चिचन ने ये चीज़ देखा एंड बोला विंग ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तुम्हें इतना स्पाइसी नहीं खाना चाहिए। एंड विंग ने बोला शिचेंगा मैं इससे भी बहुत 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 ज़्यादा स्पाइसी खा सकती हूँ, आपको पता है। ओ, आपको कैसे पता होगा, आप लोग तो यह नहीं खाते हैं ना। एंड मैं भी इतनी दिनों से नहीं खाया, पर कोई नहीं, आप देख सकते हो मैं बहुत स्पाइसी खा सकती हूँ एंड ये तो मेरे लिए बहुत कम है। एंड चिचन ने बोला फिर भी विंग तबीयत खराब होगा। विंग ने बोला कुछ नहीं होता। एंड फिर वो शिचनगा की तरफ देखा एंड बोला थैंक यू शिचनगा। एंड हमारी शिचनगा जो विंग की तरफ देखा एंड एक स्माइल किया। एंड शिचनगा को पता है विंग किस वजह से उन्हें थैंक यू बोल रहा था। एंड वांगी जो कि शिचनगा की तरफ देखा एंड एक बार विंग की तरफ देखा, बट वो कुछ नहीं बोला कि किस बारे में थैंक यू बोल रहा है। मतलब हमारी लान वांगी ने कुछ भी नहीं पूछा, वो खाना खाया। उसके बाद मतलब उस दिन विंग एकदम एकदम ही अच्छे से बिहेव कर रहा था। उसने एक भी रूल नहीं तोड़ा था, एक भी रूल। वो अच्छे से पढ़ रहा था, बट बीच बीच में वो कहीं ना कहीं हमारी लान वांगजी के क्लोज जाने की कोशिश कर रहा था। एंड वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ विंग जानबूझ के कर रहा है या फिर ऐसे ही बस हो रहा है, या फिर वांगजी ज़्यादा सोच रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। जैसे कि विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो क्या किया, उठ के वांगजी के पास चला गया एंड उसके एकदम करीब जाके बैठ गया एंड वांगजी को बोलने लगा मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे ये समझा दो। एंड विंग इतनी मतलब क्यूटली बोल रहा था ना, आज से पहले वो कभी भी इस तरीके से हमारी वांगजी के साथ बिहेव नहीं किया था जिस तरीके से अब भी वो कर रहा है। तो इस वजह से वांगजी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या फिर शॉक या फिर कुछ और, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट वहीं की ये बिहेव भांजी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, उसे अजीब लग रहा था बहुत ज़्यादा। एंड ऐसे ही एक हफ्ता पूरा निकल गया। इस एक हफ्ते में पहले वांगजी जितना ज़्यादा मतलब परेशान नहीं था, अब तो उससे भी ज़्यादा वो परेशान हो चुका था विंग से। हाँ, विंग से वो परेशान हो चुका था। आज इससे पहले मतलब एक हफ्ते पहले जहाँ पे हमारी विंग जो है वांग जी के साथ झगड़ा करता था, उसे बहुत कुछ बोल देता था। अब भी विंग मतलब वांग जी से करीब होने की कोशिश करता है या फिर उसे फ्लर्टिंग करने की भी कोशिश करता है। एंड नहीं तो वो मतलब पाउट करता है वांग जी से अगर कुछ बोल दे। ये सब कुछ वांग जी के लिए समझ से बाहर था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है विंग के साथ, वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। एंड ये तो विंग तो कर रहा है, बट वो सोच भी नहीं सकता कि इस वजह से हमारी वांग जी के ऊपर क्या बीत रहा है। जब भी विंग उसके करीब जाता है या फिर वो पाउट करता है, उसके साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश करता है, हमारी वांग जी की हार्ट बीट वो कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाता है कभी कभी वांग जी के लिए। एंड वो तभी विंग के सामने से उठ के चला जाता है। हाँ, वांग जी यही कर रहा है, बट अभी अभी ये ज़्यादा हो रहा है। एक तो उसके दिमाग में ये सोच विंग किसी और से प्यार करता है एंड दूसरी तरफ विंग की इस तरीके से बिहेवियर वांग जी को समझ नहीं आ रहा है। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारी जो लैंड शिचनगा है वो समझ रहे थे एंड वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था अभी तो वांग जी को खुश होना चाहिए, तो वो इतना परेशान क्यों है। तो वो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला क्या हुआ है तुम्हें, तुम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो। तो हमारी वांग जी जो उसके भाई की तरफ देखा बोला कुछ नहीं भाई। तो उसके भाई ने बोला वांग जी तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, क्या हुआ। तो वांग जी बोला भाई वहीं की बिहेवियर,
मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। वो अगर किसी और से प्यार करता है तो अभी वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों क्यों मेरे दिल के साथ खेल रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है भाई।